ओम शांति। सुनते हैं 31 दिसंबर 99 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा के 4 क्वेश्चन। नंबर 1, महानता का मूल आधार क्या है। नंबर 2, ब्राह्मण चाल क्या है। नंबर 3, अमृत वेले से क्या चेक करना है। लास्ट, बाप की प्रत्यक्षता का आधार क्या है। बहुत सुंदर प्यारे बाबा ने ब्राह्मणों की चाल क्या है, चाल बड़ी सुंदर बताई और चेकिंग का तरीका बताया। तो आओ सुनते हैं प्यारे बाबा की 31 दिसंबर 99 की मुरली। मुरली का टाइटल है नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा अपने परमात्म पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परमात्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। परमात्म पालना है, परमात्म श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान हैं ही और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वह आत्मा देवता का पार्ट बजाता है, रामलीला ड्रामा करते हैं ना, नारायण का कोई राम बनेगा, जब तक वह आत्मा देवता का पार्ट बजाता है तो उस आत्मा को जानते हुए भी कि यह साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पार्ट बजाता है तो साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो, व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो। क्योंकि मूल आधार ही है महानता का। क्या मूल आधार है? मूल आधार ही है अनुभव करना। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं। अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है, चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है? ब्राह्मण चाल है ना। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है, आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक है। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन अलौकिक अनुभव करते हैं। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों में भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। यह चित्र तो आपके ही है ना। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो, हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे काम काज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात सामने हो, लेकिन आपका अलौकिक, आपको अलौकिक समझते हैं।
तो चेक करो कि बोल चाल चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोलचाल से समझेंगे कि अलौकिक फरिश्ते हैं। क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे? अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वह बात अलग है। लेकिन स्थापना के समय को सोचो। जितना समय स्थापना का बीत गया, बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है। तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखने चाहते हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाप दादा यह नहीं देखने चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सरकमस्टांसेस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। ऐसा परिवर्तन किस समय भी, किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। समझा? या थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? जैसा समय, जैसा सरकमस्टांसेज, वैसे स्वरूप बने। यह तो साधारण लोगों का भी होता है, लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हाल चाल से भी परे हो। अभी आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार। तो अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है, फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या ये हो सकता है? टीचर्स बोलो, हो सकता है। कब होगा? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। कब होगा? 1 साल चाहिए? 2000 पूरा हो जाए? वाह वाह वाह। जो समझते हैं कुछ समय तो चाहिए, चलो 1 साल नहीं, 6 मास, 6 मास नहीं, 3 मास चाहिए, इसमें हाथ नहीं उठाते। आपका स्लोगन क्या है याद है? अब नहीं तो कभी नहीं। यह स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का है ना, या देवताओं का है? ब्राह्मणों का है ही, ब्राह्मणों का ही है ना। इस नई सदी में बाप दादा यही देखना चाहते हैं। क्या? कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों को टेंशन रखना पड़े। वे क्या? वह बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। क्या? एक बात शुभ चिंतन, और दूसरा दूसरा शुभ चिंतन, और तीसरा शुभ भावना। यह भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। और चौथा शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें 4 ही बातें आ जाएंगी। हाँ, शुभ भावना, शुभ वृत्ति, शुभ स्वरूप, सब कुछ। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। यह सुना तो बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है, अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है, और जो आने वाले भी हैं वह साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखते हैं। आज वर्ष का अंत का दिन है ना,
तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोता मेल देखा। क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा, बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम। मिटाते भी हैं, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं, लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस। मिटाते हैं लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। सबकॉन्शियस में मिट जाए। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते लेकिन फिर समय पर निकल आता है। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वे सदा नहीं चलते। अगर मानो मन की प्लेट व कागज पूरा साफ नहीं हुआ, उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखने भी चाहो तो स्पष्ट होगा क्या? अर्थात सर्वगुण सर्व शक्तियां धारण करने चाहो तो सदा और फुल परसेंटेज में होगा। बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब ये शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। कारण यही है मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें, व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती है, तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती। तो समय अनुसार पहले चेक करो। अपने को चेक करना, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, क्योंकि दूसरे को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती से बिल्कुल साफ है। सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाली स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले ऐसे बाप दादा के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।